ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन एपिसोड नंबर 28 में आज हम आपको बताएंगे कि खजिस्ता अपने रूम में आती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसकी आंखों में परेशानी नज़र आ रही होती है। खजिस्ता की दोस्त रात की पार्टी की तैयारियों में मसरूफ़ होती है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी दोस्त खजिस्ता बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने कामों में मगन रहती है। फिर अचानक खजिस्ता अपनी जगह पर बैठ जाती है। वो गुमसुम सी लग रही होती है। इसकी दोस्त खजिस्ता से पूछती है कि मैं आज रात पार्टी पर ये सूट पहनूंगी, तुम बताओ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये बात सुनकर खजिस्ता अपनी दोस्त को बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो पसंद हो पहन लो। ये सुनकर इसकी दोस्त हैरान हो जाती है और खजिस्ता को बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसे जवाब दे रही हो। दोस्त की ये बात सुनकर खजिस्ता रहती है। फिर दोस्त पूछती है आखिर हुआ क्या, तो खजिस्ता अपनी दोस्त को बताती है कि मैं डॉक्टर हादी से मिलकर आ रही हूँ, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। ये सुनकर उसकी दोस्त खुश हो जाती है, लेकिन खजिस्ता उसको बोलती है कि मैंने उसे इनकार कर दिया है। तो उसकी दोस्त कह रही है जब तुम इनकार करके आ गई हो तो इसमें मुँह बनाने वाली कौन सी बात है। ये बातें सुनकर खजिस्ता परेशान, वो अपनी दोस्त को रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरी जानिब डॉक्टर हादी की अम्मी अपने शोहर शहरियार को बोलती है कि ये तुमने अब कौन सी नई गेम शुरू कर दी है कि हादी के बाद हसन को बोल दिया है कि आयमा से शादी कर ले। हादी की अम्मी बोलती है पहले ही हादी घर छोड़कर चला गया, आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने दूसरे बेटे से भी महरूम हो जाऊं। ये सुनकर डॉक्टर शहरियार अपनी बीवी को कहता है कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते और हमारे माँ बाप ने भी तो हम अपनी मर्ज़ी से हमारी शादी की थी, कुछ बुरा हुआ आज तक। डॉक्टर हादी की अम्मी शहरियार को बोलती है वो वक्त और था और आज का वक्त इससे बहुत अलग है। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है। हादी का दोस्त हादी को बोलता है कि तुमने घर से आकर अच्छा नहीं किया, तुम्हारे अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सुनकर हादी अपने दोस्त को जवाब देता है कि माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद को इसलिए बड़ा करते हैं कि इन पर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले थोप सकें, वो अपनी औलाद की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर सकते। हादी अपने दोस्त को बोलता है रात को पार्टी है, तुम मेरे साथ चलना। इस पर इसका दोस्त हादी को बोलता है ओके ठीक है, मैं तैयार रहूँगा, तुम आ जाना। लेकिन हादी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसके माँ बाप उसकी शादी खजिस्ता से करने के लिए राज़ी नहीं होते। वो ज़बरदस्ती उसकी शादी उसकी कज़न आयमा से करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हादी नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों खजिस्ता की दोस्त खजिस्ता को बोल रही होती है कि मुझसे मेहंदी लगवा लो, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। लेकिन खजिस्ता अपनी दोस्त को इनकार कर देती है कि मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। पर खजिस्ता की दोस्त खजिस्ता को बार बार बोल रही होती है कि प्लीज़ एक बार मुझसे मेहंदी लगवा लो, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि तुम्हें मेहंदी लगाऊं। लेकिन खजिस्ता इससे मेहंदी नहीं लगवाती। अचानक खजिस्ता के मोबाइल की घंटी बजती है। वो अपनी दोस्त को खामोश रहने के लिए बोलती है। खजिस्ता का बड़ा भाई अमरोज़ उसको कॉल करता है और बोलता है कि खजिस्ता तुम्हारे हॉस्टल का आखिरी दिन कब है। तो वो पूछती है सब ठीक तो है भाई, आखिर हुआ क्या है। अमरोज़ उसको बोलता है कि दारजी तुम्हारी शादी की तारीख रखना चाहते हैं दरगज़ई के साथ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम कब वापस आ रही हो। इस पर खजिस्ता अपने भाई को जवाब देती है कि कुछ दिनों तक वापस आ जाऊँगी। दरगज़ई से शादी का सुनकर खजिस्ता बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कॉल काट देती है। खजिस्ता अपने दोस्त को बोलती है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। खजिस्ता का भाई अमरोज़ सोच में डूब जाता है और खजिस्ता अपने और डॉक्टर हादी के ख्यालों में गुम हो जाती है और परेशान होने लगती है। वो बहुत परेशान होती है। दूसरी जानिब डॉक्टर हादी अपने अब्बू यानी कि डॉक्टर शहरियार के पास जाता है और इसको बोलता है बाबा आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो डॉक्टर शहरियार हादी को जवाब देता है से जब औलाद अपनी मर्ज़ी करने लग जाए तो माँ बाप की हैसियत कम हो जाती है। ये सुनकर डॉक्टर हादी को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बाबा ये कैसी बात कर दी। आप जानते हैं कि मैं खजिस्ता से कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की है और इंटेलिजेंट भी है। इसकी काबिलियत पर तो आपको भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन डॉक्टर शहरियार हादी को बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही माननी। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ आयमा से। लेकिन हादी अपनी अब्बू को समझा रहा होता है कि समझने की कोशिश करें, मैं खजिस्ता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। डॉक्टर हादी और डॉक्टर शहरियार आपस में बातें कर रहे होते हैं कि डॉक्टर हादी की अम्मी अचानक आ जाती है और वो ये सब बातें सुन लेती है, लेकिन वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर हादी की अम्मी जब वापस जा रही होती है तो वहाँ उसको अपना दूसरा बेटा हसन मिल जाता है।
वो पूछती है कि हसन तुम अपने अब्बू के पास जा रहे हो, जिस पर वो अपनी अम्मी को बोलता है जी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं। तो डॉक्टर हादी की अम्मी हसन को बोलती है कि अभी वहाँ मत जाओ, हादी और शहरियार आपस में बातें कर रहे हैं। तो वहाँ हसन बोलता है कि अम्मी आपको हमेशा से बस हादी की ही फ़िक्र है। और वहाँ आयमा आ जाती है। हसन अपनी अम्मी को बोलता है कि बाबा को समझा दें, अगर हादी ने आयमा से शादी से इनकार कर दिया है तो मैं क्यों आयमा से शादी करूँ। ये सब बातें आयमा सुन लेती है और हादी की अम्मी को बोलती है कि आंटी मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं हूँ कि एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाऊँ। आप अंकल को मना कर दें, मैं हसन से शादी नहीं करना चाहती। ये बोलकर आयमा वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर शहरियार और हादी की अभी तक बातें हो रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर शहरियार हादी की एक नहीं सुनता और ना ही उसकी और हादी को बोलता है कि रात को घर वापस आ जाए। वहाँ हादी की अम्मी भी आ जाती है। हादी को बहुत दुख होता है अपने अब्बू की बातों पर और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपनी अम्मी की तरफ भी देख रहा होता है, लेकिन उसकी अम्मी उस वक्त कुछ नहीं कर पा रही होती। इसलिए वो अपने बेटे और अपने शोहर के दरमियान ये परेशानी देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। वहाँ से डॉक्टर शहरियार भी उसकी अम्मी को छोड़कर चला जाता है। वो अकेली खड़ी गहरी सोच में डूबी होती है। दूसरी तरफ अमरोज़ अपने कमरे में अकेला हिसाब किताब कर रहा होता है कि शानज़े जो कि अमरोज़ की बीवी है इसके लिए चाय बना कर लेकर आती है, लेकिन अमरोज़ अपनी बीवी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता, जिस पर शानज़े को दुख होता है और वो इसको बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, जिसको सुनकर अमरोज़ हैरानी के साथ शानज़े को देखने लग जाता है। वो बोलती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने घर वालों के सामने मुझे बीवी के रूप में तस्लीम किया, जो भी हो, लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शानज़े अपने शोहर अमरोज़ को बोलती है कि चाय पी लो। वो बोलता है वापस ले जाओ, ठंडी हो गई है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं चाय पी। ये सुनकर शानज़े की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अमरोज़ रूम से बाहर जा रहा होता है कि शानज़े इसको रोक लेती है और अमरोज़ की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो अमरोज़ को बोल रही होती है कि प्लीज़ ये सब ख़त्म कर दो, हमारे दरमियान जो भी चल रहा है इसे ख़त्म कर दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अमरोज़ उसको एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता और बस खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है। लेकिन शानज़े कभी उसके फेस की तरफ देखती है, कभी नीचे, और अपने हाथ उसके सामने जोड़ लेती है। शानज़े अपने हाथ उसके सामने जोड़ कर खड़ी रहती है और उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा आखिर कसूर क्या है, मुझे क्यों बेकसूरी की सज़ा दे रहे हो। इस पर अमरोज़ उसको देख रहा होता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहता, उसे उसकी बातों को सिर्फ सुन रहा होता है और महसूस कर रहा होता है। दोस्तों, अमरोज़ एक बहुत ज़्यादा एहसास करने वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान है, लेकिन वो कुछ मजबूरियों की वजह से मजबूर रहता है। दूसरी तरफ पार्टी शुरू हो जाती है। डॉक्टर हादी और उसका दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से डॉक्टर हादी की नज़र खजिस्ता पर पड़ती है और वो हैरानी के तासुरात के साथ खजिस्ता को देखने लग जाता है। डॉक्टर हादी का दोस्त वहाँ से चला जाता है और हादी की नज़रें खजिस्ता पर होती हैं। दूसरी तरफ हसन वहाँ पर आ जाता है और वो अपने भाई हादी और खजिस्ता को देख रहा होता है। फिर वो कुछ सोचता है और चला जाता है। फिर हादी खजिस्ता की तरफ चला जाता है और इसको मुसलसल देख रहा होता है। खजिस्ता को शर्म आ जाती है और वो अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हादी का भाई आयमा को कॉल करता है और आयमा उसको बोलती है कि खजिस्ता को अलग रूम में बुलाकर बदनाम कर दो। हसन आयमा को बोलता है तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। जिस पर आयमा हसन को बोलती है कि तुम वो याद करो, वो दिन याद करो कि जब पूरे कॉलेज के सामने खजिस्ता ने तुम्हें थप्पड़ मारा था और तुम्हारी इंसल्ट की थी। क्या तुम वो दिन भूल गए? आज वक्त आया है कि तुम उससे अपना बदला लो। इस पर हसन नौकरानी को बुलाता है और बोलता है कि वहाँ पर एक लड़की खजिस्ता है, उसको बुलाकर डॉक्टर शहरियार के रूम में लेकर जाओ और उसको बोलो कि तुम्हें डॉक्टर शहरियार बुला रहे हैं। और वो उसको लैब का कहता है कि उसे लैब में जाने का बोल दो। और वो
कहता है कि उसको लैब में भेजो और कहो कि डॉक्टर शहरयार आपका लैब में इंतज़ार कर रहे हैं। जिसको सुनकर खजिस्ता हैरान हो जाती है और अपनी दोस्त को बोलती है तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन इसकी दोस्त वहाँ नहीं जा पाती। जब खजिस्ता वहाँ जाती है तो हसन खजिस्ता को पकड़कर लैब का दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसको बोलता है आज मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर दूँगा, तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दूँगा। जिस पर खजिस्ता परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी खजिस्ता को पार्टी में ना देख कर पूछता है लोगों से कि खजिस्ता को आप लोगों ने कहीं देखा है। वो बताते हैं नहीं, हमने उसे नहीं देखा। अचानक से खजिस्ता की दोस्त हादी को बताती है कि डॉक्टर शहरयार ने खजिस्ता को लैब में बुलाया है। तो हादी गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब्बू ने खजिस्ता को क्यों बुलाया और वो खजिस्ता के पीछे जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो खजिस्ता हसन को धक्का देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं। वहाँ डॉक्टर हादी आ जाता है और वो देखता है और हसन केमिकल का गिलास उठाकर खजिस्ता की तरफ फेंकता है, लेकिन वो डॉक्टर हादी को लग जाता है, जिसकी वजह से खजिस्ता डॉक्टर हादी को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर हादी को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ आयमा डॉक्टर हादी की अम्मी को बोलती है कि आपको सिर्फ अपने बेटों की फ़िक्र है, मुझसे झूठी हमदर्दी मत दिखाया करें। वो ये बोलकर चली जाती है। डॉक्टर शहरयार वहाँ आ जाता है और डॉक्टर शहरयार को हादी की अम्मी बोलती है कि जिस वक्त आपकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने मुझे अकेला कर दिया। दूसरी तरफ हसन परेशान हो जाता है कि इसने अपने बड़े भाई को नुकसान पहुंचा दिया है और अगर उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सब वो सोच रहा होता है और दूसरी तरफ खजिस्ता डॉक्टर हादी को अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर हादी का बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और कैसे डॉक्टर हादी को दिखाए। लेकिन डॉक्टर हादी का भाई हसन ये सब मामला देख रहा होता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दरख्त ख्यालों में गुम होता है कि अमरोज़ ने इससे कहा था मैं देखता हूँ कि खजिस्ता और तुम्हारे दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो इस सोच में डूबा होता है। दोस्तों अगली वीडियो के बारे में जानने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।